बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है हमने। कल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था अल्केन्स का, ट्रिवियल नेम और अल्कीन्स अल्काइंस तीनों का हम लोगों ने पढ़ा था। आज IUPAC नेम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स की, और कल इंशाल्लाह अल्कीन्स और अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर IUPAC के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। अब जो अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर है थ्रू IUPAC, इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम लोग किसी भी अल्केन्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे द फर्स्ट रूल इज़ लोकेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन्स गिवन होगा, हमने उसमें से सबसे जो लॉन्ग चेन होगी उसको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो चेन्स लिखी हुई हैं, इनमें से जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी वो कौन सी है जी। द फर्स्ट वन इज़ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है लॉन्ग चेन में, स्ट्रेट चेन में। 1 2 3 4 5 और 5 है इस तरह, और 1 2 3 4 4। इट मीन्स के 6 4 5 और 6 चेन्स बन रही हैं, और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली है। लिहाजा उस चेन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर इसको देखें, जो नीचे वाली चेन है उसमें लॉन्गेस्ट चेन्स कौन सी है जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है वो 6 कार्बन वाली है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये इसका फर्स्ट असूल है अल्केन्स का नेम देने के लिए। सेकंड असूल क्या है जी, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। अब जब चेन को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद जो नंबरिंग है वो देनी होती है हर कार्बन एटम्स को। अब नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिस एंड से जो ब्रांच है या सब्सटीट्यूएंट है वो नज़दीक हो। जैसे ये अगर एक एग्जांपल है, इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, क्योंकि मैंने यही कंपाउंड यहाँ लिखा है, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये होगी। ठीक है, अब नंबरिंग किस एंड से करनी है, जिस एंड से ये जो सब्सटीट्यूएंट है ये नज़दीक हो। अब अगर मैं इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, लेट्स काउंट इट 1 2 3 4। सो कार्बन नंबर 4 के साथ CH3 आ रहा है। इट मीन्स कि कार्बन नंबर 4 के साथ ब्रांच अटैच है। लेकिन आप अगर इधर से काउंट करें 1 2 3, सो कार्बन नंबर 3 पर ब्रांच अटैच हो रही है। तो इट मीन्स हम जो नंबरिंग करेंगे वो इस एंड से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब नंबरिंग कर लें तो थर्ड असूल फिर देखना है कि थर्ड असूल क्या है, नेम टू द अल्केन। फिर हमने उस अल्केन्स का नेम लिखना है। अब नेम कैसे लिखना है, इसका सबसे पहले इस जो अल्केन है इस पर रूल अप्लाई करें तो ये इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ जाएगी। नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये CH3 इस एंड से नज़दीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेम लिखना है। नेम कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने नंबर उस कार्बन का लिखना है जिस कार्बन के पास ब्रांच है। मींस ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ ये ब्रांच अटैच है, लिहाजा हम इस कार्बन की पोजीशन लिखेंगे 2। उसके बाद जो ब्रांच है उसका नेम लिखते हैं। ये CH3 है तो ये मिथाइल ग्रुप होगा, 2 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन का नेम। अब कितने नंबर कार्बन है जी पेरेंट चेन में, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हेक्सेन कहते हैं। तो इस तरह इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब रूल नंबर 4 ये है, इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो कार्बन चेन के ऊपर तो उनका नेम कैसे करना है। सबसे पहले अगेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, दोनों सेम है, तो हम जो स्टेट चेन है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया, अब आपने नंबरिंग करनी है जिस एंड से ब्रांच नज़दीक होगी। 1 2, इस एंड से ये ब्रांच नज़दीक है तो नंबरिंग इस एंड से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेम लिखना है जी। नेम में देखें, जो कार्बन नंबर 2 के पास ब्रांच है ये है मिथाइल, और इसका नाम स्टार्ट होता है M से। और जो कार्बन नंबर 4 के पास सब्स्टिट्यूएंट है ये है इथाइल, और इसका नाम स्टार्ट हो रहा है E से। अब इस अल्केन का नाम लिखना है तो हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि
कौन सा लेटर पहले आता है। अब ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली और एम बाद में आता है, लिहाजा हम ई का नाम पहले लिखेंगे। जैसे अब कार्बन नंबर 4 के पास जो है ब्रांच है वो है इथाइल, सो पहले उसकी पोजीशन, उसके बाद उस ब्रांच का नाम 4 इथाइल। और कार्बन नंबर 2 के पास मिथाइल है, सो 2 मिथाइल। आगे पेरेंट नेम, कितने कार्बन है 6, तो हेक्सेन। इसी तरह रूल नंबर 5 देखें, अगर 2 ब्रांचेज आर ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 ब्रांचेज आ जाएं तो उनको कैसे नेम देना है। अब नंबरिंग जिस मर्जी एंड से करें क्योंकि ये मिड में है, सो 1 2 3 4 5। अगेन इसमें आपने ये देखना है कार्बन नंबर 3 के पास एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो इसका जो नेम होगा वो होगा जी 3 इथाइल, 3 मिथाइल। और पेरेंट नेम, पेरेंट जो चेन है 5 है तो पेंटेन। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6 में देखें कि अगर फॉर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हों, कार्बन चेन में एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको नेम कैसे देना है। जैसे अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, अब नंबरिंग जिस मर्जी एंड से करें क्योंकि दोनों एंड से नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5। अब ब्रांच कौन सी है जी इसमें, मिथाइल। और कितने मिथाइल हैं 2। अब 2 को केमिस्ट्री में कहते हैं डाई, तो इसका नेम क्या होगा 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन आ जाएगा। ये रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 7, अगर 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 2 चेन्स इक्वल लेंथ में आ जाएं तो उनको कैसे उन नेम लिखना है। उसका जो तरीकाकार है उसमें आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस काउंट हो। जैसे अगर ये स्टेट चेन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की है। दोनों दोनों ही इक्वल लेंथ की चेन्स हैं। अब हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांच काउंट हो। मैंने स्टेट चेन सेलेक्ट की, क्यों? क्योंकि देखें 1 2 3 4 ब्रांच बन रही हैं, लेकिन अगर मैं जब ये सिलेक्ट करता तो इसमें 1 2 3 ब्रांचेस बननी थी, इसलिए स्टेट चेन को सिलेक्ट किया है। अब नंबरिंग जिस एंड से ब्रांच नज़दीक होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग देख दी। अब नेम लिखना है हमने। नेम कैसे लिखना है जी, ये देखें ये कार्बन नंबर 2 3 और 5 के पास मिथाइल है जो कि एम से स्टार्ट होता है, और कार्बन नंबर 4 के पास क्या है, प्रोपाइल, जो कि पी से स्टार्ट होता है। अब अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एम पहले आता है, लिहाजा इसका नेम पहले लिखा जाएगा। जैसे ये है जी 2 3 5, कितने हैं जी 3, सो ट्राई मिथाइल एन प्रोपाइल, एन सॉरी 4 कार्बन पर है तो यहाँ 4 आएगा, 4 एन प्रोपाइल। आगे पेरेंट चेन आ जाएगी, 7 है तो हेप्टेन। क्लियर? लास्ट असूल इसका ये है, ब्रांचिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस। अगर दोनों एंड से ब्रांच जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हो तो फिर हम नंबरिंग किस एंड से करेंगे। इसके लिए देखें मैंने एक अल्केन लिखा है और इसकी जो चेन है लॉन्गेस्ट वो स्टेट चेन बन रही है। अब अगर मैं नंबरिंग इस एंड से करूं तो ये भी सेकंड कार्बन के पास है, अगर नंबरिंग इस एंड से करूं तो ये भी सेकंड कार्बन के पास है। अब नंबरिंग हमने उस एंड से करनी है जिस एंड से जो नंबर ऑफ ब्रांच, जो सेकंड नंबर ऑफ ब्रांच है वो करीब तरीन हो। अगर मैं इस एंड से करता हूं तो 1 2 3 4 जो सेकंड ब्रांच आ रही है 4 कार्बन पर आ रही है, लेकिन जब मैं इस एंड से करूंगा तो 1 2 3 ये थर्ड कार्बन पर आ रही है, लिहाजा मैं जो नंबरिंग है इस एंड से करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब इनका नेम लिखना है तो नेम लिखने का वही तरीकाकार है जी। सबसे पहले जो कार्बन, जिस कार्बन के पास ब्रांच है उसकी नंबरिंग लिखनी है जी। ये है 2 3 और 5। 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल। कार्बन कितने हैं जी 6, हेक्सेन। सो ये असूल थे जी अल्केन्स के, मैंने इनको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स थे हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।